ये जो पेशेंट आ रही है इनका ही नाम है सुनीता देवी। इनके ब्रेन में जो ट्यूमर था उनका सफल इलाज जो है सो किया गया है। आप देख सकते हैं सफल इलाज होकर के ये अब घर जा रही है। और चाची मुस्कान दे दीजिए आप। बढ़ती कंसी। अभी हम मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल पर हैं। आइए हम आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलाते हैं जहां क्रिप्स हॉस्पिटल में जो है उनके ब्रेन ट्यूमर का सफल सर्जरी किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले इन्होंने मधुबनी सदर हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे, जहां इनको रेफर करके पटना पीएमसीएच भेज दिया गया था। पटना पीएमसीएच में इलाज 2-3 दिनों तक हुआ, लेकिन इनके अटेंडेंट को जो है सो विश्वास नहीं था कि यहाँ सफल इलाज होगा या नहीं होगा। उसके बाद परिवार वालों ने निर्णय लिए और क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी पहुंच गए। इस प्रकार के क्रिटिकल बीमारी को लेकर के पटना से आगे भागने का प्रयास करते हैं, दिल्ली जाए, मुंबई जाए, भेल्लोर जाए, लेकिन इनके परिजन जो है सो सीधा मधुबनी में आ गए और क्रिप्स हॉस्पिटल में जो है सो इलाज करवाने के लिए पहुँच गए। कि बढ़िया छिए इलाज कराबे से पहले कौन स्थिति में छलिए? नहीं बुझे छलिए किछ नहीं, कुछ नहीं, सेंस नहीं काम करै छै नहीं, कुछ नहीं। बड़ सुंदर पटना में छली से जानकारी छले नहीं, किछ नहीं, कुछ नहीं बुझलिए। आब अखन जे छै से सामान्य रूप से सब कुछ जैसे जानै छियै। हाँ सब कुछ जाने छै। आ यहाँ के जे छै से एठम से डिस्चार्ज कैल जेतै छै ने, हाँ। कहले थे हाँ। खुशी है एकदम खुशी छी जाय छी। पहिने से की कहै चाहै छै जे एठम इलाज बढ़िया भेलै, बहुत बढ़िया, खूब निक लगिए। बहुत आप अपने से बैठियो सकै छियै हाँ। कनी। तो देख सकते हैं अब जो है सामान्य रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दी है। इनके लड़का है, इनसे जानकारी लेते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार ठाकुर हुआ जी, घर कहाँ है आपका? मधुबनी। समय आवाज उवाज बंद हो गया, हाथ पैर चलाना बंद कर दिए एकदम। हाँ, उसके फिर बाद मधुबनी सदर हॉस्पिटल में आए दिखाए तो यहाँ से रेफर मार दिया पीएमसीएच। सीटी स्कैन करवा के यहाँ भी बोला इसको ब्रेन में कुछ है जो यहाँ क्लियर नहीं नहीं बताया था। नहीं, तो पटना रेफर कर दिया। वहाँ जाके एडमिट किए तो फिर वहाँ बताया गया कि इसको ब्रेन ट्यूमर है जो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा ही। कितने दिन तक रहे वहाँ पे? वहाँ पे 2 दिन रहे हैं, तो वहाँ हमको अच्छा इलाज नहीं लगा। तो वहाँ से हम सोचे कि कैसे होगा क्या होगा, तो बहुत जानकारी लिए तो पता चला अपना मधुबनी में क्रिप्स हॉस्पिटल में है जो ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर हम वहाँ से यहाँ आ गए। ऐसे कुछ फायदा हुआ है? फायदा हुआ है, मेरा पेशेंट भी बहुत अच्छा है, देखभाल अच्छा हुआ, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ है। बहुत खुशी की बात है। रिलेटिव हैं, इन लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या कहाँ से आए हैं? मैं मधुबनी घर है जी, क्या कहना चाहेंगे टीम को? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे क्रिप्स प्रबंधन को। अफोर्डेबल है यहाँ पे लोग? अफोर्डेबल है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। इस तरह का इलाज कितने पैसे में होता है किसी भी बड़े बड़े शहर में, वो आप भी जानते हैं। जी, क्या नाम है? विमला कुमारी जी, कौन लगेंगे आप? रिलेटिव है हमारी। जी, यहाँ जो इनका इलाज हुआ है, हाँ। इस इलाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, जी, यहाँ के इलाज से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। इनके ब्रेन ट्यूमर का सफल इलाज हुआ यहाँ। सफल इलाज हुआ। हाँ, यहाँ के डॉक्टर लोग जो भी है, यहाँ की टीम, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा हमारे पेशेंट को। आज हमारी पेशेंट बिल्कुल सही है और घर जाने के लिए तैयार है। आज डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, मैं अबू अमार रिजवी, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन इन क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी, बसवाड़ा चौक। सुनीता देवी एक पेशेंट है जिसका जो है न्यूरो सर्जरी हुआ है। जी जी, ब्रेन ट्यूमर का। जी, आपने ही किया है। किस तरह की कंडीशन थी उसकी? पेशेंट हमारे पास कुछ दिन पहले पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आई थी। उनके बोलचाल में परेशानी थी, राइट साइड में वीकनेस, कमज़ोरी था, ठीक है, और उल्टी पुल्टी बातें कर रही थी, थोड़ी सी चिड़चिड़ी टाइप की थी। तो हम लोगों ने उनका MRI कराया, तो MRI में एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, मतलब कि ब्रेन में एक ट्यूमर जैसा दिखा MRI में। तो उसके लिए हम लोगों ने OT का प्लान किया, उनके घर वालों से बात किया, उन्होंने रजामंदी दिया। तो उसके लिए हम लोगों को OT रातों रात OT किया। डिकम्प्रेसिव सर्जरी से कहते हैं, मतलब ट्यूमर गांठ को निकाल दिया गया। उसके बाद पेशेंट को फ़ौरन ही उनके एक्सट्यूबेट किया गया। ICU में हमने उन्हें 2 दिन के लिए रखा। पेशेंट इम्प्रूव करती चली गई। उसके 2 दिन के बाद हमने उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में भी पेशेंट बिल्कुल अच्छी रही। उसके 2-3 दिन के बाद हमने उन्हें छुट्टी करके घर भेजने का बिल्कुल ठीक है। पेशेंट अब पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, बातचीत भी अच्छे से कर रही हैं। फ्यूचर किसी भी तरह की दिक्कत तो नहीं? पेशेंट देखिए, अगर ट्यूमर अच्छे से निकल जाता है तो कहते हैं कि चांसेस ऑफ रिकरेंसेस 10 सालों के बाद मुश्किल से 10% रहता है। बहुत अच्छे से अगर आपने ट्यूमर को निकाला है तो, अदरवाइज पेशेंट। अच्छा सर, ये पहला ऑपरेशन आपने किया है ब्रेन ट्यूमर का? नहीं, इससे पहले हम लोग करते थे ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जितने भी होते ना, एक्सीडेंटल में जो दिमाग के अंदर हेमरेज होता था, उससे हम लोग बहुत सारा किया है। तो ये भी होता है, ठीक है। अभी हमारे बगल में
क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर हैं। आइए किस प्रकार के रिएक्शन जो है सो सर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आपके हॉस्पिटल में जो है न्यूरो सर्जरी का पेशेंट और वो भी क्रिटिकल स्थिति में और आज सफल होकर उनका डिस्चार्ज हो रहा है। सबसे पहले तो मैं मिथिला दस्तक की पूरी टीम का क्रिप्स हॉस्पिटल परिवार की तरफ से धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। हमारे मधुबनी मिथिलांचल के लोग इमरजेंसी के चक्कर में बहुत जगह दम तोड़ जाते हैं, पटना और दिल्ली तक जाते जाते, तो ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ रही बात कि उनको ब्रेन ट्यूमर था, वो मधुबनी ज़िला के ही थे और यहाँ से वो पटना गए और पटना में उनका जो वो चाह रहे थे एक्सपेक्टेड रिकवरी या थोड़ा सा जल्दी या जो समाधान होना चाहिए, तो उनको लगा कि बेहतर इलाज के लिए हमको मूव करना पड़ेगा। तो किसी ने सजेशन दिया कि, और उन्होंने सर्च किया होगा, खुद पढ़े लिखे हैं पेशेंट पार्टी, तो उनको लगा होगा कि क्रिप्स हॉस्पिटल हम पहुँचे और वहाँ हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लें। तो हमारे यहाँ आए, हमारे न्यूरो सर्जरी की पूरी टीम है, जनरल सर्जरी की डॉक्टर अम्मार के देख रेख में सारी चीज़ हुई और पेशेंट थैंक गॉड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सर्जरी सफल रही। आपको पेशेंट पार्टी खुद बताए होंगे जी। हमारे यहाँ मोर देन 100 न्यूरो सर्जरीज हुई है और ऑलमोस्ट सर्जरीज जो है सफल सर्जरी हुई है। लेकिन ये जो ट्यूमर वाला था ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सर्जरी थी। न्यूरो तो क्रेनियोटोमी होता ही है, लेकिन इसके ट्यूमर से बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, तो ट्यूमर को पूरी तरीके से निकाला गया है। तो यही नहीं, स्पाइन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सब हम कर रहे हैं। इस दौर में लोग बड़े बड़े शहर में इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, तो यहाँ मधुबनी और मिथिलांचल के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। क्रिप्स हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं उनका विज़न ही यही था सर का कि ऐसा हम ट्रीटमेंट करें मधुबनी में कि लोगों को पटना और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए जो है हमारे यहाँ मधुबनी में, मैं मधुबनी की जनता को, स्पेशली मिथिलांचल की जनता को मैं बोलना चाहूँगा कि एक बार क्रिप्स हॉस्पिटल आप ज़रूर आए। कैसे भी आपातकालीन स्थिति हो, चाहे न्यूरो सर्जरी हो, कार्डियक अरेस्ट हो या कोई भी स्पाइन सर्जरी हो, अगर इमरजेंसीज हो या कुछ भी दिखाना हो तो क्रिप्स एक बार ज़रूर आए। फिर आपको जो आपका डिसीजन होगा, आप कहाँ फर्दर मूव करेंगे या आप सेटिस्फाइड होंगे तो क्रिप्स के साथ आप ट्रीटमेंट कराइए। और बहुत सारे इलाज हमने किया है, आप खुद भी देख रहे हैं। आज भी क्रिप्स हॉस्पिटल में पेशेंट भरा हुआ है। इसका यही रीज़न है कि दूर दूर से पेशेंट आते हैं और सब सक्सेसफुली यहाँ से इलाज करा के जाते हैं।